नाव में क्या भरा है? वे महाजन धन पाकर मतवारे हो रहे सो भगवान को धक्का देकर कहने लगे कि हमारी नाव में रुपया पैसा नहीं जिसकी इच्छा करके तुम यहाँ आए हो। कभी 2 है अठन्नी जामे, 4 चवन्नी, 8 दिवन्नी, आना 16 लौ समात है, 32 है अधन्नी जामे, 64 है पुवन्नी, 128 देला गिने जामे जात है, 256 छदाम जागे हो, 60 दाम कौड़ी और गंडा जामे गिने नहीं जात हैं। हिसाब के करे तो सुमानी के सनाका होत ऐसे चांदी के रुपये मुँह पे दे नहीं जात हैं। मेरी नाव में लत्ता पत्ता भरे हैं। इस प्रकार उसके निठुर वचन सुन दंडी रूप भगवान कहने लगे कि तेरे वचन तुझे सत्य हो। ऐसा कह के वहाँ से थोड़ी दूर समुद्र के तीर जाकर दंडी रूप भगवान बैठ गए। दंडी को गया समझ साधु ने नित्य कर्म स्नान भोजन आदि हेतु नाव स्थिर किया। इतने में जब के ऊपर नाव उठी तो देख साधु बड़े विस्मय में पड़ गया। लत्ता पत्ता देख साधु मूर्छा खाकर पृथ्वी में गिर गया तथा तब उसका जमाता कहने लगा कि शोक क्यों करते हो? यह तो दंडी महाराज ने श्राप दिया है, सिवाय दंडी के किसी और में सामर्थ्य नहीं जो इस श्राप को मेट सके। साधु जमात्र के वचन सुन दंडी के खोज में चला और दूर से ही दंडी को प्रणाम करके कहने लगा। साधु दंडी से बोला कि मैंने बिना जाने जो आपसे कहा सो मेरे अपराध को क्षमा करें। इससे कई महाशोक से दुखित होने लगा। तब दयालु दंडी बोले, रोवे मत, तू हमारी पूजा से बहिर्मुख है। भगवान कहते हैं कि दुष्ट बुद्धि, तू हमारी पूजा से बहिर्मुख है। तब साधु भगवान की स्तुति करने लगा। बंदी गृह से छूट गए तब भी हुआ नचेत। लता पता बतलाई कर अब क्यों भय अचेत? साधु बोले, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि तीनों लोग 33 कोटि देवता मोहित हैं और आपके गुणों को नहीं जान पाते हैं। मैं मूढ़ हूँ, आपकी माया में मोहित होकर आपको कौन जान सका। अब आपका पूजन वे विधान से करूँगा। हे भगवान, मेरा धन ज्यों का त्यों हो जाए, मैं आपकी शरण में हूँ। साधु के वचन सुन सत्यदेव प्रसन्न हुए। मधुर वचन ते जात मिट उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल से मिटत जैसे दूध उफान। मन वांछित वरदान देके भगवान अंतर ध्यान हो गए और साधु नाव को धन से भरी देख प्रसन्न हो गया। सत्यदेव की कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। इस प्रकार करके हर्ष से विधि पूर्वक पूजा कर सत्यदेव का प्रसाद पाकर आनंद से नाव को लेकर अपने देश को चला। साधु अपने जमात्र से कहने लगा कि देखो, अपना रत्नासरपुर दिखने लगा। इस प्रकार धन के रक्षक दूत घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। वह दूत नगर में जाकर उनकी स्त्रियों से हाथ जोड़कर कहने लगे, नगर के समीप ही जमात्र सहित साधु आए और बहुत सा धन लाए। दूत के ऐसे वचन सुन लीलावती अपनी पुत्री कलावती से कहने लगी, मैं तो पूजा कर प्रसाद पा चुकी हूँ, तुम भी पूजन कर प्रसाद पाकर आओ। कलावती जल्दी से व्रत को समाप्त करके अपने पति और पिता के दर्शन को चली गई। जल्दी प्रसाद को त्याग जल्दी से अपने पति के दर्शन को कलावती चली गई, जिसके कारण सत्यदेव भगवान रुष्ट हो गए और उसके पति को नौका तथा धन सहित जल में डुबो दिया। वहाँ कलावती अपने पति को नहीं देखा, अति शोक से व्याकुल हो धरती पर गिर पड़ी। नौका जब जल में डूबी जान कन्या को रोती देख मन में डर। साधु बोले, क्या आश्चर्य हुआ? मल्लाह लोग भी इसी प्रकार चिंता करने लगे। लीलावती कन्या को दुख से व्याकुल देख अति दुखी हुई और अपने पति से बोली, नाव सहित जमात कहाँ गए? न जाने किस देवता के अपराध का से यह दुख प्राप्त हुआ है। सत्यदेव के प्रभाव को कौन जान सकता है। ऐसा कहकर लीलावती और साधु सब लोग रुदन करने लगे। लीलावती पुत्री की गोदी में ले विलाप कर रही। कलावती कहती कि मैं पति की खड़ाऊ लेके मैं सती हो जाऊंगी। पुत्री की यह चरित्र देख उसके माता पिता बड़े भयभीत हुए। शोक से अति व्याकुल हो साधु चिंता करने लगा कि मैं भ्रम से सत्यनारायण की माया में फंसा हूँ। सवैया प्रभु सत्य गिरा प्रहलाद सुनी, प्रगटे नर के हरि खम्ब जहाँ, जगराज ग्रसु गजराज तहाँ, तत्काल विलंब न कीन वहाँ। श्रुति साखी दे राखी है पांडु वधु पटलूटन, कोटिन भूप जहाँ, तुलसी बज सोच विमोचन को, जनका प्रण आप न राखो कहाँ। वैश्य कहता है कि भगवान आपकी पूजा मैं विभव विस्तार से करूंगा। इस प्रकार सत्यदेव के निमित्त बार बार प्रणाम दंडवत कर भगवान को प्रसन्न करने लगा। भक्त वत्सल भगवान बोले कि हे साधु, तेरी कन्या प्रसाद को त्याग कर अपने पति के दर्शन को आई। इसी से तेरी कन्या के पति की नौका जल में अंतर ध्यान हुई। अब तेरी कन्या प्रसाद को घर जाए आदर पूर्वक पावे तो इसके पति की नौका जल से ऊपर आ जाएगी, इसमें संदेह नहीं। ऐसी आकाशवाणी को सब स्त्री पुरुषों ने सुना। तब कलावती घर जाकर और प्रेम से प्रसाद पाकर वहां आई और नौका को जल के ऊपर देख निज पति के दर्शन कर अति प्रसन्न हुई।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये एक तुंगध्वज नामक राजा पृथ्वी पर हुआ जो प्रजा और पुत्रवत पालन करने वाला था। एक समय राजा ने सत्यदेव के प्रसाद को त्याग दिया, जिसके प्रभाव से उसको दुख हुआ। उसको सुनो। एक समय राजा शिकार को वन में गया। बहुतेरे पशु पक्षी मारकर एक बरगद के नीचे आकर बैठा। तहाँ पर गोपगण सत्यदेव का पूजन अपने भाई बांधवन सहित भक्ति से कर रहे थे। राजा अभिमान से ना तो राम भी किया। गोपालगण पूजन कर चुके तब पहले राजा को प्रसाद लाकर देने लगे। गोपाल फिर आपस में प्रसाद पाकर तृप्त हुए और राजा प्रसाद को त्याग कर दुख को प्राप्त हुआ। जब राजा के 100 पुत्र और धन धान्य नष्ट हो गया, तब राजा सोचने लगा कि सत्यनारायण ने ही नष्ट किया है। जहाँ सत्यनारायण की पूजा हुई थी वहाँ ही चलो। यह मन में निश्चय कर गोपालों के पास गया। फिर राजा ग्वालों के संग प्रेम से सत्यदेव का पूजन करने लगा। सत्यनारायण के प्रसाद से धन पुत्र आदि से युक्त हो इस लोक में सुख भोग अंत में सत्यपुर को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करते हैं और प्रेम पूर्वक कथा को सुनते हैं, उनको सत्यदेव अपनी भक्ति देते हैं। उस भक्ति सुनो पीढ़ी तर जाती है। कुंडलियन जाके मन में भक्ति मम कोई जाति की न कोई, एक एक सत अपनी पीढ़ी तारत सोए पिता की 24 जानो, माता की गिन 20 बाम की 16 जानो, 12 पुत्रों और 11 भागिनी ताके, 10 फूफा की और 8 मौसी गई जाके। उन भगवान की कृपा से धन धान्य हुए हैं, दरिद्रों को धन मिलता है, बंदी गृह से छूट गए, भय युक्त मनुष्य भय से छूटे हैं। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। यहाँ मनवांछित फल भोग अंत में वैकुंठ लोक को जाते हैं। हे ब्राह्मणों, इस तरह तुम्हारे प्रति सत्यनारायण के व्रत को विस्तार से कहो, जिसके करने से मनुष्य सब दुख से छूट जाते हैं। विशेष करके कलयुग में सत्यदेव की पूजा ही फल देने वाली है। कोई काल, कोई सत्यदेव, कोई इस नाम से कहेंगे, कोई सत्यनारायण कहते हैं। इस तरह भगवान अनेक रूप धारण करके फल देते हैं। कलयुग में सत्यव्रती रूपी सनातन सत्यनारायण होंगे। श्री विष्णु सबको मनवांछित फल देने वाले अनेक रूप धारण करने वाले होंगे। हे मुनिजनों, जो इस कथा को पढ़े या सुने उस मनुष्य के समस्त पाप सत्यदेव की कृपा से छूट जाएंगे। पहले जिसने सत्यनारायण का पूजन किया है ऋषि, उनके और जन्मों का हाल सुनो। अति ही बुद्धिमान सतानंद दूसरे जन्म में सुदामा ब्राह्मण हुआ और श्री कृष्ण भगवान द्वारा मुक्ति को प्राप्त हुआ। लकड़हारा दूसरे जन्म में गुहराज भीलों का राजा श्री रामचंद्र जी की भक्ति को प्राप्त हुआ। वो उल्कामुख राजा थे। वह दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए और श्री रामचंद्र को प्राप्त कर वैकुंठ को गए। धर्मात्मा साधु दूसरे जन्म में मोरध्वज राजा हुए, जिसका श्री कृष्ण भगवान ने ब्राह्मण और अर्जुन ने सिंह का रूप धारण करके परीक्षा की। राजा अपने पुत्र का शरीर आर्य से चिरवाकर साधुओं के लिए देने लगा। उस सत्य के कारण उसको मुक्ति को प्राप्त हुआ। तुंगध्वज राजा स्वयंभू मनु दूसरे जन्म में होकर सब को श्री भगवान भक्त बनाए के आप वैकुंठ धाम को गए। श्री स्कंद रेखा पुराणे रेखा खंडे सत्यनारायण व्रत कथाएं पंचोध्याय समाप्त। वृंदावन बिहारी लाल की